नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। तीर्थराज पुष्कर की धरा पर दिनांक 24 सितंबर शनिवार को राज्य स्तरीय राजकीय अधिवक्ताओं का अधिवेशन विजय रथ 2023 आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत से मेजबान अजमेर के राजकीय अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने RTDC चेयरमैन श्री धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम के विवरण विजय रथ 2023 के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के निजी आवास पर जाकर भेंटवार्ता कर कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी देकर कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम विजय रथ 2023 की भूरी प्रशंसा करते हुए आश्वासन दिया कि यदि उन्हें समय उपलब्ध हुआ तो वह इस कार्यक्रम में अवश्य पधारेंगे। लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राजकीय अधिवक्ताओं का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से करीब 200 से अधिक राजकीय अधिवक्ता सम्मिलित होंगे, जिसकी मेजबानी अजमेर द्वारा की जा रही है। उक्त आयोजन राजकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनशिप में वृद्धि करने व राज्य सरकार द्वारा जनहित में लागू नए नियम कानून कायदे व जन उपयोगी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने व सामाजिक सरोकार निभाने के लिए राज्य के राजकीय अधिवक्ताओं ने बीड़ा उठाया है, जिसकी मेजबानी अजमेर जिले ने स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक विजय रथ कार्यक्रम को सफल बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। आयोजित होने वाला अधिवेशन 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा, जिसके प्रथम न्यायिक सत्र में संबंधित न्यायिक विशेषज्ञों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए अधिवक्ताओं को कार्यप्रणाली व कानून के विभिन्न गुर का प्रशिक्षण दिया जाएगा और दोपहर भोज के बाद द्वितीय सत्र में पधारे हुए अतिथियों व विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा उद्बोधन व अपनी राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ अपनी विभिन्न सुझावों व मांगों को राजस्थान सरकार तक पहुँचाने के लिए सुझाव पत्र व मांग पत्र सौंपे जाएंगे। इसके पश्चात कार्यक्रम स्थल से तीर्थराज पुष्कर के विभिन्न मार्गों पर चौपहिया वाहनों व दुपहिया वाहनों के साथ विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसका विभिन्न संस्थाओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया जाएगा और तत्पश्चात तीर्थराज पुष्कर सरोवर पर सभी राजकीय अधिवक्ताओं व मुख्य अतिथियों के साथ महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद स्वरूप मुख्यमंत्री के नाम के संदेश के साथ गगनचुंबी आकाश में गैस के गुब्बारे सैकड़ों की तादाद में छोड़कर राज्य सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा मंदिर पहुंचने पर दर्शन कर मुख्यमंत्री के संदेश को राज्य के सभी अधिवक्ताओं को व आमजन के नाम जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधि मंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री B.D. कल्ला, पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को भी आमंत्रण भेजा गया है। कार्यक्रम RTDC धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से भेंटवार्ता करने वाले प्रतिनिधि मंडल में लोक अभियोजक विवेक पाराशर, ब्रिजेश पांडे, मंजूर अली, राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेश ईनानी, रूपेंद्र कुमार परिहार, अशरफ बुलंद खान, विक्रम सिंह शेखावत, गुलाब नजमी फारूकी, गंगाराम रावत, अशोक गुर्जर आदि शामिल थे। सभी ने राजस्थान के सभी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजकीय अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर सफल बनाने की अपील की है। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ब्यावर ने हत्या के एक मामले में सोमवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि 16 जनवरी 2018 को ब्यावर खास रोड मेड़िया स्थित छिपा कॉलोनी में दिनेश पुत्र प्रहलाद जोशी की उसी के साथी जीवन पुत्र कैलाश चंद मालवीय बलाई निवासी माना थाना कुरावर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश ने खाट पर सोते समय कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। मृतक दिनेश के पिता प्रहलाद जोशी ने सदर थाने में जीवन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने जीवन को मध्य प्रदेश से धर दबोचा था। उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने जीवन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाकर अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने की। मिश्रा ने 34 दस्तावेज तथा 24 गवाह पेश किए। यह था मामला। जीवन जयपुर में ट्रेन में खाद्य सामग्री बेचने का काम करता था। उसने ट्रेन में आने जाने के दौरान दिनेश को नकली किन्नर बनकर यात्रियों से पैसे वसूल करते देख लिया, जिसके बाद उसने दिनेश ने दोस्ती कर ली। दिनेश ने जीवन को प्रतिमाह 7,000 रुपये देने की बात कहकर उसे अपने साथ अपने घर पर ही रख लिया। दोनों इस बीच साथ आते जाते रहे। इस बीच दोनों में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि जीवन ने दिनेश को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। 16 जनवरी 2018 को दोपहर में घर पर सोते समय दिनेश की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आज बिहार में न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 के न्यायालय में मुलजिम जीवन मालवीय सनौ कैलाश चंद्र मालवीय निवासी मध्य प्रदेश को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के तथ्यों के अनुसार सीपा कॉलोनी मेडिया निवासी दिनेश जोशी डाकोत, जो कि रेलवे स्टेशन पर अपने आप को हिंजड़ा बताकर कार्य करता था, उक्त दिनेश को हिंजड़ा बनते हुए मुलजिम जीवन मालिया ने देख लिया। इस तरह फिर उसको रोका टोका तो दिनेश ने जीवन को 15,000 रुपये महीना देने की बात कहकर दोस्ती कर ली। दोनों की दोस्ती होने से जीवन और दिनेश दोनों आपस में दोस्त हो गए, साथ रहते, साथ खाते पीते थे। और जीवन मालवीय भी मुलजिम दिनेश के मृतक दिनेश के घर ही रहता था। दिनांक 16/1/2018 को जीवन ने मृतक दिनेश से 16,000 रुपये महीने 3-4 हजार रुपये बकाया होने 3-4 माह के बकाया होने के कारण उससे मांग की, तो दोनों में आपस में बोलचाल झगड़ा हो गया। इस पर मुलजिम जीवन ने दिनेश के घर में पड़ी कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिया और रजाई उड़ाकर वहां से फरार हो गया। उक्त प्रकरण में उसकी मृतक की बहन दिनेश, जो बाजार जाते समय दोनों को घर छोड़ के गई थी, वापस आकर देखा तो मृतक दिनेश मृत पड़ा था और मुलजिम वहां से फरार हो गया था। सामने वाले एक दुकान वालों के आसपास के सभी के बयान पुलिस ने लिए। एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान पुलिस ने जीवन मालवीय के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर अंतर्गत धारा 302-201 के तहत चालान पेश किया। न्यायालय में विचारणा के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 34 प्रदर्श प्रस्तुत किए गए एवं 24 गवाह प्रस्तुत किए गए। उक्त सभी गवाहन और प्रदर्शनों के मद्देनजर अपराध अभियोजन पक्ष की ओर से संदेह से परे साबित किया गया और संदेह से परे अपराध साबित मानते हुए मुलजिम को दोषी करार दिया गया। आपका नाम? अनिल कुमार मिश्रा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय विभाषक संख्या 2 ब्यावर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति श्री जगन आयोग से एक स्थिति रिपोर्ट का अनुरोध किया, जिसे उसने 2016 में कुत्तों के काटने की शिकायतों से निपटने के लिए बनाया था और 28 सितंबर के लिए अंतरिम राहत पर सुनवाई निर्धारित की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की खंडपीठ केरल में आवारा कुत्तों के खतरे के संबंध में दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है। एक समाधान होना चाहिए। मैं भी एक कुत्ता प्रेमी हूं और यहाँ कई अन्य हैं। मैंने जो सोचा था वह यह था कि कुत्तों को खिलाने वाले लोगों को ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें टीकाकरण के लिए और किसी व्यक्ति पर हमला होने पर लागत वहन करने का जिम्मेदार होना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सुनवाई शुरू होते ही मौखिक रूप से कहा। अदालत ने कहा कि अधिकारी रेबीज से संक्रमित कुत्तों को देखभाल केंद्रों में रख सकते हैं क्योंकि ऐसे कुत्ते भोजन की कमी के कारण उग्र हो सकते हैं या उन्हें संक्रमण हो सकता है। अधिवक्ता वी.के. बीजू ने प्रस्तुत किया कि 8 अगस्त 2022 से कुत्तों के हमलों के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है और तेजी से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और स्कूली बच्चों पर क्रूर कुत्तों द्वारा हमला किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीजू ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवारा कुत्तों के हमले का मुद्दा उठाया है और केरल में 12 वर्षीय पीड़ित की मौत पर भी प्रकाश डाला है। दूसरी ओर केरल राज्य की ओर से पेश वकील ने स्थानीय निकाय कानूनों के अनुरूप आवारा कुत्तों की आबादी को खत्म करने के लिए 2015 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।
अदालत ने तब शीर्ष अदालत द्वारा 2016 में गठित श्री जगन आयोग को केरल में कुत्तों के हमलों और पीड़ितों को मुआवजे के संबंध में शिकायतों को देखने और अदालत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और पशु अधिकार समूहों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। श्री रामचंद्र चौधरी जी डेयरी चेयरमैन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य मनोनीत होने के बाद प्रथम बार विजयनगर आगमन पर विजयनगर सिख समाज की ओर होटल गंगा के सामने सिख समाज द्वारा पूर्व पार्षद गुरुभेज सिंह टुटेजा के नेतृत्व में अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी जी का माला व साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्य ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, दिलप्रीत सिंह टुटेजा, मनदीप सिंह टुटेजा, राम सिंह, राजन सिंह टुटेजा, पूर्व पार्षद बुधराज धानका, दिनेश वर्मा, मानकचंद जैन, गौरव जैन आदि सदस्य मौजूद थे। यह जानकारी पूर्व पार्षद गुरुभेज सिंह टुटेजा ने दी। राजस्थान सरकार द्वारा पारिवारिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करके एडीजे सांगानेर को पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया। इस मामले में अब आंदोलन उग्र हो गया है। अवधी बार एसोसिएशन जयपुर ने भी अपना समर्थन दे दिया है और 21 सितंबर 2022 को बार एसोसिएशन जयपुर के समस्त सदस्य काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके पश्चात शाम को कार्यकारिणी की मीटिंग में भविष्य की रणनीति को तय करेंगे। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन के संघर्ष समिति के संयोजक पूनम चंद भंडारी व अध्यक्ष जीएस शेखावत ने बताया कि आज संघर्ष समिति की मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 21 सितंबर 22 को राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री प्रकाश गुप्ता साहब से मिलकर उन्हें भी ज्ञापन दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पारिवारिक न्यायालय के लिए काफी सहयोग किया है। यह भी निर्णय लिया कि 22 तारीख को राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की मुख्य पीठ के समक्ष प्रदर्शन किया जाए और मुख्य न्यायाधीश महोदय से इस मामले को अतिशीघ्र सुलझाने के लिए निवेदन किया जाए, तथा यह भी निर्णय लिया कि उपराष्ट्रपति महोदय महामहिम श्री जगदीप धनखड़ साहब से भी इस मामले में सहयोग लिया जावे, तथा उसके लिए समिति ने पूनम चंद भंडारी और डीएस शेखावत को अधिकृत किया है कि वह महामहिम महोदय से संपर्क कर उनसे समय लेकर दिल्ली में जाकर ज्ञापन दिया जाए और सारी समस्याओं से अवगत कराया जाए, क्योंकि धनखड़ साहब वकीलों के नेता रह चुके हैं और राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और वकीलों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं। आज भी पारिवारिक न्यायालय में तीसरे दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ मुकदमों में आगामी तारीख पेशी दी गई है। भंडारी ने बताया कि वकीलों से ज्यादा पक्षकारों में रोष है, सबसे अधिक परेशानी उनको उठानी पड़ेगी, उनके मुकदमे बहुत लंबे हो जाएंगे और सांगानेर में पक्षकारों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, काउंसलिंग रूम भी नहीं है और काउंसलर भी नियुक्त नहीं किए गए हैं और वहां का वातावरण पारिवारिक मामलों के लिए उचित नहीं है तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षित भी नहीं है। संघर्ष समिति की बैठक में पूनम चंद भंडारी, डीएस शेखावत, विष्णु शर्मा, गीता शर्मा, अजीत सिंह लूनिया, महेश चावला, भारती चतुर्वेदी, भावना शर्मा और आलोक सोनी ने भाग लिया। संघर्ष समिति के संयोजक पूनम चंद भंडारी व डीएस शेखावत ने बताया कि पारिवारिक न्यायालय के नए भवन के निर्माण में देरी हो रही है, उस संबंध में भी मुख्य न्यायाधीश महोदय से वार्ता की जाएगी। कस्बे में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैल रही है। भाजपा नेता बजरंग लाल टेलर व नागोला बस स्टैंड एसोसिएशन अध्यक्ष धनराज साहू ने बताया कि गायों को लंपी ग्रसित बीमारी से बचाने के लिए मंगलवार को अजमेर जिला परिषद से नागोला पहुंची टीम ने दवाइयों का घोलकर स्प्रे से गायों पर छिड़काव किया गया। गायों को लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए दवाइयों के घोल का छिड़काव किया गया। टीम ने बताया कि इस घोल में नीम के पत्तों, फटकरी व लाल दवाई का प्रयोग किया गया। यह पूर्णतया देसी फॉर्मूला है जो इस बीमारी से बचाव के लिए काफी कारगर हुई है। आत्मा योजना अंतर्गत एक दिवसीय गैर संस्थागत क्षमता निर्माण स्वरुचि समूह गठन कृषि प्रशिक्षण आयोजन कुर्थल में किया, जिसमें 30 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में सहायक कृषि अधिकारी कृष्ण गोपाल वैष्णव ने आत्मा योजना अंतर्गत संचालित गतिविधियों पर चर्चा की। विभागीय योजनाओं में पाइपलाइन, कृषि यंत्र, पौध संरक्षण यंत्र, फार्म पॉन्ड, तारबंदी पर अनुदान प्रक्रिया के लिए विस्तार से बताया तथा अनुदान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम कृषक राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, स्वीकृति मिलने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ करें।
कृषि अधिकारी वैष्णव ने मुख्यमंत्री कृषक बजट घोषणा अनुसार राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना में मिनी स्प्रिंकलर, बूंद बूंद सिंचाई योजना में लघु, सीमांत, SC, ST, महिला कृषक को इकाई लागत का 75% अनुदान तथा सामान्य श्रेणी कृषकों को इकाई लागत का 70% अनुदान अधिकतम 5 हेक्टर क्षेत्र तक देने के लिए बताया। कृषि पर्यवेक्षक शंकर लाल कुमावत ने कृषि विभाग की द्वारा चलाई जा रही अनुदानित योजनाओं की जानकारी दी। मसूदा में APS स्कूल में खो-खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा ने जनसुनवाई कर अभियोग सुने। इस दौरान लंपी रोग से ग्रसित गायों के लिए आइसोलेशन वार्ड हेतु दवाई व पशुआहार के लिए आर्थिक सहयोग की दरकार पर उपाध्यक्ष पलाड़ा ने 11,000 रुपये, भामाशाह सुनील कावड़िया ने 11,000 रुपये व दवाएं, विजय सिंह रूपारेल 2,100 रुपये, विजय सिंह बस्सी ने 2,100 रुपये, JTA अनुज व हंसराज ने 1,100 रुपये दिए। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। अमृतवेला ट्रस्ट व ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर के तत्वाधान में दिनांक 20 सितंबर 2022 वार मंगलवार को भाई साहब गुरप्रीत सिंह जी, रिंकू वीर जी मुंबई वालों का संगत द्वारा जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह गुरुद्वारे गुलाबपुरा झूलेलाल मंदिर सुबह अमृतवेले दीवान में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ आयोजन हुआ व कीर्तन दरबार भाई साहब गुरुदयाल सिंह जी भीलवाड़ा वाले संगत को कथा और कीर्तन से संगत को निहाल किया। सभी संगत ने भाई साहब गुरप्रीत सिंह जी, रिंकू वीर जी मुंबई वाले की प्रेरणा से अमृतवेला संभालेंगे और नित्यनेम करेंगे। सभी संगत ने संकल्प लिया। संपूर्ण समाप्ति उपरांत गुरु महाराज का अटूट जलपान वितरित किया गया। नंदलाल तीरथवानी, कन्हैयालाल तीरथवानी, कमला सिंधी, आशा जयसवानी, दिव्या जमतानी, ज्योति तीरथवानी, राधा छतवानी, लता छतवानी, ज्योति निश्चय, लवीना करनानी, सपना मैठानी, मनीषा छतवानी, मीना मैठानी, कविता माता, चंद्रा करनानी। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक व पूर्व पार्षद गुरुभेज सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, दिलप्रीत सिंह टुटेजा, बलविंदर सिंह जोधा, राजेंद्र चौधरी, राजन सिंह टुटेजा, मंजीत कौर, हरचरण कौर आदि सदस्य मौजूद था। यह जानकारी अमृतवेला ट्रस्ट के सेवादार नंदलाल तीरथवानी ने दी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 के तहत कंपनी में न केवल कोई कॉर्पोरेट निकाय बल्कि एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी शामिल है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की पीठ शिकायतकर्ता द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष दायर शिकायत को रद्द करने की याचिका सरदार भूपिंदर सिंह बनाम मैसर्स ग्रीन फीड्स पर विचार कर रही थी। इस मामले में रुपये की राशि के साथ एक चेक आरोपी याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी शिकायतकर्ता को संविदात्मक या अन्य कानूनी देनदारियों के कथित निर्वहन के लिए जारी किया गया था। चेक प्रस्तुत करने पर इसे सम्मानित करने से मना कर दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने एक वैधानिक नोटिस दिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था कि शिकायत को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। पीठ ने कहा कि जब एक कंपनी को सौंपा गया वैधानिक महत्व न केवल किसी कॉर्पोरेट निकाय को कवर करता है बल्कि एक फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ को भी कवर करता है, इसलिए न केवल एक कॉर्पोरेट इकाई या तो निजी या सार्वजनिक लिमिटेड अधिनियम की धारा 141 के आवेदन के प्रयोजन के लिए एक कंपनी बन जाती है, लेकिन एक फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ भी अधिनियम की धारा 141 द्वारा कवर किए जाते हैं। इसके अलावा एक फर्म में भागीदार जब एक फर्म के निदेशक को रंग दिया जाता है तो वह भी प्रासंगिक उद्देश्य के लिए कवर हो जाता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि परिणाम में जब एकमात्र स्वामित्व वाली चिंता का आरोप शिकायत को अच्छी तरह से गठित करने के लिए एक शर्त थी, क्योंकि यह मुख्य अपराधी बन जाता है और इसके शेष गैर पक्षपाती होने के साथ इसकी अनुपस्थिति अभियोग तत्काल शिकायत को अच्छी तरह से गठित नहीं कर सकता है, न ही इसकी अनुपस्थिति में कोई वैध मुकदमा चलाया जा सकता है, यहाँ तक कि आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ भी, जिसे इसके साथ केवल एक प्रतिवर्ती दायित्व सौंपा जा सकता है। उपरोक्त को देखते हुए पीठ ने याचिका को मंजूर कर लिया। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोकप्रिय OSD लोकेश शर्मा का जन्मदिन आज मुख्यमंत्री कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
शर्मा के चाहने वाले युवाओं ने दिन भर सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट लगाकर शर्मा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु के लिए मंगल कामना की। वहीं मसूदा विधानसभा के भिनाय निवासी शैलू आचार्य द्वारा भी जयपुर पहुंचकर शर्मा को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए केक काटकर जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिवस के ऊपर उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ साथ उनका अभिनंदन भी किया गया।